हत्यारे ने ट्रिगर दबाया। गोली 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महिला सीईओ की ओर बढ़ रही थी। जीवन और मृत्यु के बीच के नाजुक क्षण में सड़क किनारे एक छोटे से स्टिर फ्राई स्टॉल के मालिक ने अचानक सीईओ को खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी सांस संभाल पाते, हत्यारे ने फिर से गोली चला दी। बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी ने अपने हाथ से गोली पकड़ ली, फिर उसे लापरवाही से वापस फेंक दिया। तरल हरकतों की इस श्रृंखला ने सीईओ को अचंभित कर दिया। उसका दिल प्रशंसा से भर गया। उस पल में वह उससे प्यार करने लगा। तभी अचानक एक और हत्यारा घास से बाहर आया। उसने जल्दी से एक पत्थर उठाया और हत्यारे पर जोर से फेंका। पत्थर निशाने पर लगा। हत्यारे की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन फिर भी वह अपनी आखिरी गोली चलाने में कामयाब रहा और गोली महिला सीईओ को लगी। इसलिए वह आदमी सीईओ को कार तक ले गया। उसके घाव का इलाज करते समय सीईओ ने उसे पहचान लिया। वह वही आदमी था जिससे उसकी 18 साल पहले एक रात की मुलाकात हुई थी और वह उस बेटी का पिता था जिसे उसे अकेले ही पलटा था। लेकिन वह आदमी उसे पहचान नहीं पाया। बस एक पल में उसकी गोली का घाव ठीक हो। यह देखकर वह आदमी कार से उतरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सीईओ ने उसे रोक दिया। आदमी ने सोचा कि वह उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है और तुरंत उस पर कृतघ्न होने का आरोप लगाया। हालांकि उसके चमत्कारी कौशल को देखकर और घर पर अपनी बेहोश बेटी के बारे में सोचकर उसने लड़की को बचाने के लिए उससे अपने साथ आने की विनती की। यह सुनकर आदमी हिचकिचाया। सीईओ को पता था कि वह अभी भी सहमत नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने फिर से जोर दिया कि अगर वह उसकी बेटी को बचाने के लिए सहमत हो जाता है तो वह कोई भी शर्त मान लेगा। इस बीच बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बेहोश पोती के बारे में चिंतित था। यहाँ तक कि आश्चर्यजनक रूप से कुशल डॉक्टर के पास भी कोई उपाय नहीं था। उसने कहा कि केवल ड्रैगन भगवान मंदिर के ड्रैगन भगवान ही उस समय लड़की को ठीक कर सकते। तभी सीईओ उस आदमी के साथ अंदर चला। बूढ़ा आदमी अपनी बेटी को एक प्रवासी मजदूर को लाते देखकर हैरान था, लेकिन सीईओ ने समझाया कि वह आदमी कोई प्रवासी मजदूर नहीं, वह चमत्कारी डॉक्टर था जिसे वह अपनी बेटी को बचाने के लिए लेकर आई। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, एक अमीर आदमी अपने साथियों के साथ वहां आ गया। उस आदमी को देखकर वह कुछ पल के लिए चौंक। फिर उसने उसका मजाक उड़ाया कि वह अभी भी जिंदा है। अमीर आदमी ने उस आदमी का मजाक उड़ाया क्योंकि वह गरीब था और उसे कहा कि वह चला जाए, नहीं तो वह उसके पैर तोड़ देगा। उसने तुरंत अमीर आदमी को उसके शिष्टाचार की कमी के लिए डांटा। अमीर आदमी क्रोधित हो गया और उसने अपने आदमियों को उस आदमी के पैर तोड़कर उसे बाहर फेंकने का आदेश दिया। सीईओ तुरंत उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अमीर आदमी ने उसे अपनी स्थिति के बारे में सावधानी से सोचने के लिए कहा। उसकी बेटी की बीमारी ने सभी डॉक्टरों को परेशान कर दिया। केवल उसका निजी डॉक्टर ही उसका इलाज कर सकता था। इसके साथ ही उसने एक प्रसिद्ध डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने तुरंत अपने देश की चिकित्सा तकनीक का मजाक उड़ाया। घमंड से दावा किया कि लड़की को कोई अजीब बीमारी नहीं, बल्कि वह दुःस्वप्न अभिशाप से पीड़ित थी। अगर 3 दिनों के भीतर उसका इलाज नहीं किया गया तो वह हमेशा के लिए सो जाएगी, जब तक कि वह उसके से सहमत न हो जाए। वह लड़की का इलाज तभी करेगा जब वह खुद को उसके हवाले कर दे। डॉक्टर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि केवल वह दुःस्वप्न अभिशाप को ठीक कर सकता है, लेकिन वह आदमी प्रभावित नहीं हुआ। उसने घोषणा की कि वह लड़की की बीमारी को ठीक कर सकता है। अमीर आदमी ने एक बार फिर उसका मजाक उड़ाया, उसे तुरंत चले जाने के लिए कहा, या वह सुनिश्चित करेगा कि वह सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। अंत में वह आदमी अब खुद को रोक नहीं सका। उसने गुस्से में उस अमीर आदमी को आक्रमणकारियों के साथ मिलीभगत करने और अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए फटकार लगा। वह देश के लिए लड़ने वाले नायकों द्वारा किए गए बलिदानों के लायक नहीं था। अमीर आदमी बेशर्मी से और भी घमंडी हो गया और उसने एक और मांग की। उसने सीईओ से कहा कि अगर वह उसके साथ रात बिताएंगी तो वह अपनी बात पूरी करने से पहले उसकी बेटी का इलाज करने के लिए सहमत हो जाए। आदमी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसके 2 दांत टूट गए। अमीर आदमी ने गुस्से में आकर तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को उस आदमी को मारने का आदेश दिया।